झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी श्री केदार हजरा जी और मंच पे उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे नेतागण, पत्रकार बंधुओं और भाइयों, आज कार्यालय उद्घाटन के अवसर पे हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और मुझे लगता है कि एक चीज सामान्य हम दोनों के बीच में कि हम दोनों प्रयासरत थे। भारतीय जनता पार्टी में आप लोग सब जानते हैं कि वहाँ हम लोग प्रयासरत थे, ये तो माननीय विधायक थे और किस तरह अभी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इस तरह से इस पार्टी में बदलाव आ गया है कि लगता है ना नीति है ना सिद्धांत है। जो पंच निष्ठा लेके पार्टी कभी चला करती थी वो पंच निष्ठा समाप्त हो गया है और आप देखिएगा कि शीर्ष नेताओं में ऊपर में भी जितने लोग हैं सब बाहर से आके बैठे हुए हैं, जो विभिन्न दल से आए हैं, मतलब जो मूल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सारे समाप्त हो चुके हैं। और मैं यही कह सकता हूँ कि आज के समय में हमें भाई पूरा देश के बारे में बात बताया जाता था, लेकिन देश के बारे में हम लोग नहीं सोच के अगर हम अपना गांव के बारे में सोचें कि हमारा गांव कैसे विकसित हो, हमारे गांव का कैसे विकास हो, हमारा पंचायत कैसे आगे बढ़े और हमारा झारखंड प्रदेश कैसे आगे बढ़े, तो ऑटोमेटिकली स्वतः हमारा देश भी आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही ऐसी दल है जो यहाँ के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो 1932 का खतियान हो, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, जितने भी मुद्दे हैं यहाँ के मूलवासियों को लेके, वो सारे मुद्दों को लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ रही है। और हम लोगों ने मिलजुल के आगे बढ़ने का निर्णय लिया है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ विगत ये जो चुनाव है इसमें कैसे अपने ऊर्जा लगा के आप लोगों के सहयोग के साथ, आप लोगों का समर्थन के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम गिरिडीह जिला में जमुआ विधानसभा में कम से कम सबसे ज़्यादा संख्या में, सबसे ज़्यादा मतों से इस सीट को जिताएंगे। आप लोगों का सहयोग रहेगा। आज बहुत ज़्यादा बोलने का विषय नहीं रह गया क्योंकि आज सभी लोग पर्व के वजह से हम लोग स्वयं जान रहे हैं कि आज सबके घर में पर्व है, सब लोग पर्व में बिजी हैं, तो हम लोग भी थोड़ा प्रयास कर रहे थे कि जल्दी जल्दी जितना हो सके, इसीलिए यहाँ पे और भी लोग थे वक्ता, उनका समय को काटते हुए कि जल्द से जल्द ये बात को ख़त्म करके हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों को भी। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो दर्द जिस पार्टी को हम लोगों ने खड़ा किया, जिस पार्टी को आगे बढ़ाया, जिस राजनीतिक दल को आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं, उसे छोड़ने में दुख तो जरूर हुआ, लेकिन आज देखिए कि यहाँ के उम्मीदवार किसको बना दिया गया जो इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता, जो इस विचारधारा से कोई मतलब नहीं रखता। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई विचारधारा से कोई मतलब नहीं रह गया। इसीलिए आज हम लोग का ये कह सकते हैं कि केदार जी के साथ भी जो छल हुआ, इतना 2-3 बार के विधायक जिन्होंने इतना काम किया पार्टी में, उनके साथ में ये छल हुआ, तो अब हम जैसे आदमी का क्या होगा वो सोच सकते हैं। बहुत सोच समझ के हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी से बात की, कल्पना सोरेन जी से बात किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि दलित, पिछड़े, ओबीसी सभी लोगों को लेके हम लोग चाहते हैं कि इस झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारा जो गढ़ है वो संथाल परगना क्षेत्र रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में अगर आप लोग आगे हम लोग के साथ में मिल जाते हैं, आप लोगों का सहयोग हम लोग के साथ में मिल जाता है, तो एक मजबूती जेएमएम को मिलेगा और उस जेएमएम को हम गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। ये विश्वास के साथ उन्होंने हम लोगों को बोला कि आप आइए और इस नेतृत्व को संभालिए। इतना कह के आज समय को बचाते हुए मैं कहूँगा कि आने वाले 20 तारीख को इस क्षेत्र में मैं ये आप लोगों से आश्वस्त होना चाहता हूँ कि हमारे जो उम्मीदवार हैं केदार हजरा जी सबसे ज़्यादा
वोट लेके 1 नंबर में इस क्षेत्र में रहे, इतना आश्वस्त करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।